सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे हमारे अलजेब्रा के फर्स्ट टॉपिक जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया था कि आपको सिस्टमैटिक स्टडी के लिए किस तरह से पढ़ना है, पहले कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं और रिवीजन किस फॉर्म में करनी है, तो ये उसी के अंदर यार हमारा अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक है जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यार सबको मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा। ऐसे मेरे को बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि भैया आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दो और कुछ हमारे को ट्रिक्स बता दो। तो यार अब मैं यहाँ पे जो कवर कर रहा हूँ यार वो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर चैप्टर की, जिससे हाँ हमने एनालिसिस करके निकाला है कि यार इन पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वो वाला पार्ट है। और साथ ही यार मैं एक और चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे, यार हम लोग आप सबको पढ़ा नहीं रहे हैं। पढ़ाने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है। हम यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ अपने जो हमारे को लगता था ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होते हैं उनको एक हैंडी वे में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारी हमसे डिमांड करी थी कि भैया हमारे को कुछ हैंडी नोट्स प्रोवाइड करो और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ। राइट, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं टॉपिक को इन डेप्थ, तो यार उसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के जो बहुत एक्सपीरियंस है उनको रेफर कर सकते हैं। वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में हेल्प करेंगे। आकाश वेदांतु है, अनअकैडमी है और इन सब में भी बहुत सारे अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। राइट, तो जिसकी जैसी नीड है, अगर आप लोग किसी चीज में स्ट्रांग हो तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हो, किसी चीज में वीक हो तो पर्टिकुलरली उस पर फोकस कर सकते हो। जैसे कोनिक सेक्शन कुछ बच्चों का वीक रहता है और इंडिकेशन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आप उन सब की वीडियोस ऑनलाइन जाके देख सकते हो। यहाँ पे हमारा पर्पस है कि आपको एक बेसिक आइडिया दें कि यार क्वेश्चंस किस टाइप के मेथड्स पे आते हैं और किस टाइप की ट्रिक्स यूज हो सकती हैं क्वेश्चंस के अंदर उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। राइट, सो यार आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें यार हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भैया, कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसके यार दो रूट्स निकल के आते हैं। ये रूट्स हमारे जो होते हैं सबको पता है तीन टाइप्स के हो सकते हैं, या तो भैया रियल होंगे, रियल के अंदर भी भैया यूनिक रूट्स हो सकते हैं, या रियल के अंदर भैया हमारे सेम रूट्स हो सकते हैं, इक्वल रूट्स बोल सकते हैं उन्हें, सेम और इक्वल रूट्स। और भैया हो सकते हैं हमारे नॉन रियल रूट्स, मतलब जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। राइट, तो यार इसके अंदर यार अब कुछ चीजें आ जाती हैं। अगर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली, तो इसमें यार कुछ चीजें हमारे पास ये आ जाती हैं। एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ इसको, कि यार अगर हमारा c इज ग्रेटर देन जीरो है, इसमें c क्या होता है हमारा भैया, इसमें कांस्टेंट होता है यहाँ पे ये वाला। दो तीन चीजें मैं आपको और बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर हम बेसिक रिवाइज कर रहे हैं तो यार बेसिक रिवाइज करने में ये होता है कि जो हमारा सम ऑफ रूट्स होता है, अगर मान लो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो है ये जो सम ऑफ द रूट्स है अल्फा बीटा वो हो जाएगा हमारा माइनस बी बाय, ये आप सबको पता होगा, बस मैं जस्ट रिवीजन बता रहा हूँ कि आप अगर हैंड नोट्स इसमें से बनाओ तो आपके पास एक सब कुछ हाथ में रहे। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका होगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय। तो यार इसके अंदर अगर हमारा c इज ग्रेटर देन जीरो होता है, देन बोथ द रूट्स आर ऑफ सेम साइन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यार ये कहने का मतलब क्या है कि अगर c ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे दोनों रूट जो सेम साइन के हैं। अगर मान लो भैया मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हम कह रहे हैं कि अगर भैया हमारा c ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे जो c है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो यार देन बोथ द रूट्स आर ऑफ द सेम साइन, मतलब या तो दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें और इक्वेशन के रूट्स निकालें, तो इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे x प्लस टू, और मतलब फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस टू और x प्लस थ्री। तो इसके जो रूट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे माइनस टू और माइनस थ्री। तो माइनस टू और माइनस थ्री दोनों रूट्स का जो साइन है वो सेम है, मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव है। तो ये जो चीज है ना, अगर हमारा c ग्रेटर देन जीरो और दोनों रूट्स नेगेटिव है, तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो हम आगे देखेंगे कि उसमें सीधा सीधा अप्लाई हो जाता है कि तुमने c चेक करा, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो तुम्हारे को लग जाएगा नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, कि दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है। राइट, फिर इसमें एक और चीज हम और देख सकते हैं, इफ c इज लेस देन जीरो है देन बोथ द रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, कि भैया अगर c का जो साइन है वो नेगेटिव है या c हमारा नेगेटिव है, तो दोनों रूट्स है वो ऑपोजिट साइन के होंगे। इसको हम लोग कैसे दे सकते हैं भैया, कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 5x अगर माइनस सिक्स के साथ दे रखा है, अभी हमने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सिक्स के साथ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस सिक्स के साथ दे रखा है। इसके अगर हम लोग रूट्स निकालें तो यार इसके रूट्स जो होंगे वो हमारे हो जाएंगे x प्लस 5 और x माइनस 1, मतलब ये फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे x माइनस 5 के इक्वल आ जाएगा और एक आ जाएगा x 1 के इक्वल।
तो यार इसमें आप देख सकते हैं कि यार अगर हमारा c लेस देन 0 है तो इनको यार आप बुक मार्क करके रख सकते हैं एक तरीके से कि यार अगर c मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मेरे हमेशा जो रूट्स होंगे उनका साइन सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। और अगर c लेस देन 0 है तो भैया जो रूट्स होंगे वो ऑपोजिट साइन के होंगे। ये छोटी छोटी चीजें ना कभी कभी आपको क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करने में हेल्प कर जाती हैं। और अगर एक और चीज है, अगर आपका c हमेशा लेस देन 0 है, अगर आपका c गिवन है कि लेस देन 0 है तो भैया उस इक्वेशन के हमेशा रियल रूट्स ही होने वाले हैं, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि आपको सोचना पड़े या कंफ्यूज हो कि यार इसके रियल रूट्स हैं या नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे यार एक इक्वेशन है इसके भैया रूट्स कैसे होंगे, रूट्स का नेचर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये मोस्टली बीएचयू या राष्ट्रीय सीडी में भी देखने को इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। तो यार अगर आपका c लेस देन 0 है तो आपको रूट्स को निकालने की जरूरत ही नहीं है, चेक करने के लिए कोई रियल है या नहीं है। अगर आपका c नेगेटिव है तो रूट्स विल बी ऑलवेज बी रियल। और ये आप प्रूव कर सकते हो b स्क्वायर माइनस 4ac से। क्या कि हम बोलते हैं यार b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू अचीव दिस थिंग। तो यार अगर हमारा c हमेशा नेगेटिव हो रहा होगा तो अगर c नेगेटिव है तो भैया ये चीज हमारी हमेशा प्लस, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव ये वाला b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस का बन जाएगा, तो प्लस b स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर प्लस 4ac हो जाएगा, राइट। है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होने वाला है, तो इसलिए अगर हमारा c लेस देन 0 है तो हमारे को हमेशा रियल रूट्स मिलते हैं। तो ये था यार कुछ बेसिस, इनको ये बेस में क्लियर है वो बहुत इजीली इसको समझ पाए होंगे और रिलेट कर पाए होंगे इससे। या फिर आते हैं हमारे पास ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कभी कभी जो हमारा ग्राफ होता है वो हमारे को हेल्प करते हैं इन चीजों को समझने में। तो यार ये मेरे नोट्स की एक स्क्रीनशॉट मैंने स्नैप लगा रखा है यहाँ पे। तो यार अगर हमारे पास हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं, यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आप इक्वेशन देखो तो यार एक टाइप का पैराबोला की इक्वेशन होती है, तो ये पैराबोला की तरह प्लॉट होता है, राइट। तो अगर यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने प्लॉट करा है, उसके अगर रियल रूट्स हैं तो यार वो एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा होगा, अगर रूट्स रियल भी हैं साथ में डिस्टिंक्ट भी हैं। अगर भैया रियल रूट्स हैं पर वो डिस्टिंक्ट नहीं है, कॉमन है, तो यार वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा और दोनों रूट्स उसी जगह लाई कर रहे होंगे। और अगर भैया इसके रूट्स बनते ही नहीं है तो भैया ये हमेशा लाइन के ऊपर जाएगा, कोई भी कहीं पे टच ही नहीं करेगा, इसका मतलब नॉन रियल रूट्स है। पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग भी हो सकता है, डाउनवर्ड ओपनिंग भी हो सकता है। डाउनवर्ड ओपनिंग कब होगा, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आगे की जो टर्म है वो नेगेटिव होगी, राइट। तो यार ये हमारा ग्राफ हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और अगर कभी कभी यार क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है कि यार मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, या सबसे बेस लेवल पे आके सबसे कम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, तो भैया वो हमारे को मिलती है माइनस डी बाई 4a से। यहाँ पे डी होता है वही हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी हमारा वही होता है डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो अगर हमसे वही कभी मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो यार हम इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं माइनस डी बाई 4a। तो इससे हमारे को मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत लोगों को क्लियर होगी, पर ये एक हैंडी नोट्स बनाने के लिए और एक रिवीजन करने के पर्पज से मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। मैं अभी आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि यार मैं आप सबको कुछ पढ़ा नहीं रहा या किसी कॉन्सेप्ट पे कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा। मेन बात ये है कि यार हम आपको एक हैंडी नोट्स और एक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, और आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से करो ताकि यार आपके इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पकड़ बन जाए, राइट। और प्रीवियस ईयर्स तो आपको जितने कर सकते हो उतने करने ही करने हैं। अगर आप हमें बोलते हो तो हम प्रीवियस ईयर्स का जो लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। इसमें पीडीएफ होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो कि पर्टिकुलरली इसके ही होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, राइट। तो अभी हमने बात कर लिया मिनिमम इक्वेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो माइनस डी बाई 4a होती है। तो यार इस पॉइंट को आप याद रख सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है और प्रीवियस ईयर्स में आया भी हुआ है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, राइट। तो यार अब ये दूसरी चीज है, अब इसके अंदर हम लोग क्या देख सकते हैं कि भैया ये जो हमारा ग्राफ बनता है इसके अंदर ये अगर ये अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो यार कभी कभी हमने ये चीज देखी होगी यार, अल्फा बीटा के अंदर जब हम लोग एक नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं ना, हमारे को बोला होता है यार लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 आ रही है वैल्यू। तो जो अल्फा बीटा होते हैं अगर ये हमारे को गिवन रेंज में दे रखे हैं कि यार एफ एक्स को अगर हमारे को लेस देन 0 पे चेक करना है, तो एफ लेस देन 0 पे अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं, या आप लोगों ने देखा होगा ये प्लस माइनस प्लस होता है, राइट। ये ट्रिक सबको पता होगी कि प्लस माइनस प्लस कैसे लिखा जाता है। तो अगर हमारे को लेस देन 0 पे चेक करना है कि रूट्स के अंदर की जो कॉमन पार्ट है, तो ये रूट्स के अंदर का जो कॉमन पार्ट है ये वाला, ये आपको जो होता है ये अल्फा कॉमा बीटा की रेंज में मिलता है। आप देख सकते हैं अल्फा बीटा की रेंज में ये वाला पार्ट आ रहा है जो कि लेस देन में है। देखो यहाँ पे एफ एक्स का जो फंक्शन है, ये देखो सारा जो एरिया है नीचे जा रहा है ग्राफ में, तो ये नेगेटिव वाला है, तो एफ एक्स इज लेस देन 0 वाला, राइट। और ये जो प्लस वाला पार्ट है ये पॉजिटिव में जा रहा है, ये सारा ऊपर का कवर कर रहा है, सारा ऊपर वाला एरिया कवर हो रहा है इसके अंदर। तो भैया अगर हमारे को ये बताना हो एक्सक्लूडिंग दिस कि fx ग्रेटर देन 0 किस जगह पर हो रहा है, तो यार वो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी के अंदर दिख जाएगा। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ वाला काम होता है कि ग्राफ से आपको किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, किस तरह से आप ग्राफ से आइडिया ले सकते हो, राइट। फिर हमारे पास आते हैं यार कि fx हैज ऑड डिग्री सो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इज रियल। तो इसमें क्या होता है यार हमारे पास कि कभी कभी हमारे को बोलते हैं यार मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, या हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही होगी उसके अंदर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी बहुत कॉमन आया हुआ है, राइट।
तो अगर हम लोग बात करें कि यार अगर हमारे पास एक ऐसा कर्व है, मान लो कि मेरे पास कोई एक्स रेज़ टू पावर 5 या ऐसा कोई कर्व है, ठीक है, इसमें मेरे को बोल रखा है कि भैया हमारे को बताना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यार एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी, ऐसा तो कोई कर्व जा रहा है, तो यार एक कर्व एक जगह पे टच जरूर कर रहा होगा, राइट। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यार देखो, अगर x इक्वल टू 5 है तो x इक्वल टू 5 के कितने रूट पॉसिबल हो सकते हैं। हमारे को एक चीज पता होगी यार कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, जो हमारी रेज टू द पावर होती है, हमारे पास उतने उसके सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। अब इसके यार दो रूट पॉसिबल है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो रूट्स है, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके तीन रूट पॉसिबल है। वैसे यार अगर हमारा x रेज टू द पावर 5 है तो यार इसके अंदर हमारे पास 5 रूट पॉसिबल है। और जब हमारे को बोला होता है कि ऑड डिग्री है और हमारे को एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन निकालना है, तो एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन का मतलब है कि यार ग्राफ जो है वो एक ही जगह पे कट करते हुए ऊपर जा रहा होगा ऐसे। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के, क्योंकि इस वाले केस में क्या हो रहा होगा, जो हमारे पास 5 रूट्स हैं, उन 5 रूट्स में से यार जो हमारे 4 रूट्स हैं यार ये नॉन रियल होंगे और ये कॉन्जुगेट पेयर बना रहे होंगे, क्योंकि हमारे को पता है भैया नॉन रियल रूट जब होते हैं तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कि मतलब भैया अगर हमारे पास a प्लस आयोटा भी एक है तो a माइनस आयोटा b का भी एक रूट हमारे पास होगा ही होगा। तो अगर हम ये वाला केस देखें तो यार इसके अंदर हमारे पास जो 4 रूट्स रहेंगे ना, वो हमारे कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म कर रहे होंगे। तो जब भी हमारे को इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें हमारे को भैया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना होगा या कुछ ऐसा बताना होगा, तो उसमें अगर हम लोग डिफरेंशिएट करके उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमारे पास x की वो वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे जो fx है वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ये बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे आपने डीपीटीज में भी देखा होगा, मतलब जो आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अगर आप कर रहे होंगे उसमें भी देखा होगा, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, राइट। होप करता हूँ कि आपको क्लियर होगी ट्रिक। अगर क्लियर नहीं होती है तो वीडियो को यहाँ पॉज करना और दोबारा समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर, कि जो मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये ऑड पावर अगर है और हमारे को इंक्रीजिंग फंक्शन देना है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के जो सिंगल रूट है वो एक ही जगह पे कैसे मिल रहा है, क्योंकि बाकी जो 4 रूट्स हैं या इस वाले केस में जो बाकी के 2 रूट्स होंगे वो हमारे कॉन्जुगेट पेयर बना रहे होंगे और एक ही रूट जो होगा वो रियल होगा, राइट। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पार्ट था जो कवर करना होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें मैंने वो वाला पार्ट नहीं बढ़ाया यार कि यार मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भैया वो वैल्यूज के हिसाब से चलो, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है ABC की, यार वो सारी कंडीशंस आपको थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होंगी और वो सारी बेस बुक्स में कवर है। अगर आप एनसीईआरटी भी अच्छे से करते हो तो आप इनके फैक्टर्स बनाना, फैक्टराइजेशन मेथड से और कॉमन रूट्स निकालना, इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, राइट। फिर आती है हमारे पास कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। यार कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत बार हमारे को देखने को मिला है कि यार अगर हमारे पास क्या कहते हैं इसका नाम, दो इक्वेशंस गिवन है और हम लोग बोलते हैं यार इनके अंदर एक रूट कॉमन है, राइट। ये दो इक्वेशंस हैं और अगर हम लोग बोले भैया इसमें एक रूट कॉमन है, तो उस एक रूट को हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे फाउंड करेंगे। यार अगर आप चाहो तो यार एक रूट निकाल के उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डाल के देख सकते हो, बहुत सारी ट्रिक्स होती है उसके अंदर। कभी कभी तो ऑप्शन से इसमें हेल्प मिल जाती है कि कौन सा ऑप्शन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो कि आपके पास 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 2, एक ऑप्शन है 4, एक ऑप्शन है 3, एक ऑप्शन है 1, और पूछा है भैया कौन सा कॉमन रूट है, तो आप सॉल्व करने की बजाय इसको ऐसे लिख सकते हो यार 2 4 3 1। यार आप अगर सॉल्व करने छोड़ दो तो आप 2 4 3 1 अगर कि ABCD आपको ऑप्शन गिवन है, तो यार आप इन सबको उठा के देख लो, आप 2 को सेटिस्फाई करा लो, अगर 2 इसमें सेटिस्फाई करके इसमें सेटिस्फाई करके आप, तो ऑब्वियसली यार 2 इज अ कॉमन रूट टू देम। अगर 2 कट जाएगा तो बाकी भाई कोई कर ही नहीं रहा होगा, अगर कोई और कर रहा है तो भैया उसके अंदर 2 कॉमन रूट्स हैं उसके अंदर, राइट। तो वैसे अगर एक ही कॉमन रूट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भाई कोई भी एक जो होगा वो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा इनमें से, और बाकी 4 ऑप्शन को आप ऐसे रिजेक्ट करते हो, तो आपको ये जो है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो भैया ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है। अब आपको इसमें B1 B2 क्या है, C1 C2 क्या है, ये आपको पता ही होगा, ये आप इससे देख सकते हो ये A1 B1 C1 है, A2 B2 और C2 है, राइट। उसके बाद अगर हम बोलें कि यार दोनों ही कॉमन रूट्स हैं, अगर दोनों ही कॉमन रूट्स हैं यार हमारे पास, तो जो हमारी इक्वेशन है वो इस तरह की बन रही होगी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, क्योंकि अगर एक ही इक्वेशन के कॉमन रूट्स बिल्कुल आने हैं, जैसे कि मान लो यार मैं इक्वेशन लिखूं यार ये वाली x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसके अभी हमने ऊपर रूट्स निकाले थे, इसके जो रूट्स हैं वो हमारे आ रहे थे 2 और 3, -2 और -3 सॉरी। और अगर मैं यही करूं यार यहाँ पे मैं कर दूं इसको 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, तो यार इसको मैंने सिर्फ 2 के एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करा है। अगर मैं इसको दोबारा से रूट्स निकालूंगा तो यार ये 2 into 2 24 हो जाएगा, 24 और 10 के अंदर से अगर हम लोग डिवाइड करना चाहेंगे तो यार ये हमारा -4 और -6 हमारे को रूट दे देगा, -4 into -6 आपको 24 हो जाएगा। तो यार अगर हम लोग इनकी रेशो देखें अब, तो यार रेशो देखेंगे तो हम लोग देखेंगे यार कि इसके जो रूट्स -2 और -6 को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पे -2 रख देंगे तो यार ये हो जाएगा 2 into 4 दैट इज 12, और -2 यहाँ रख देंगे तो यार ये हो जाएगा -22, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया, ये 2 into 4 हो जाएगा दैट विल बी 8, सॉरी 2 into हो जाएगा
4 दैट विल बी 8। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। हमने इसके ऊपर वाले के रूट्स देखे थे, ऊपर वाले के रूट्स थे हमारे -2 और 3 थे। ऊपर वाले के रूट्स थे हमारे -2 और 3, -2 और 3 थे, राइट। अगर मैं इसको चेक करूँ -2 रख के, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करा है, तो इसमें -2 रखूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 8, ये आ जाएगा हमारा -20, ये आ जाएगा 12, तो ये भी 0 दे रहा है। तो भैया अगर हमारे पास कोफिशिएंट्स जो होंगे वो सेम रेशियो में आ रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 करूँ तो यहाँ पे 2 के इक्वल आ रहा होगा, तो भैया ये हमारे होंगे, इसके मतलब जो कॉमन रूट्स हैं वो दोनों के सेम है। तो इन कंडीशंस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब अपने जो मेजर पार्ट कवर करा है यहाँ पे जिसमें मैंने आपको बताया कि भैया अगर c मेरा ग्रेटर देन 0 और c लेस देन 0 है, तो यार ये एक तरह की ट्रिक बन जाती है। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी कॉमनली अगर आप देखते ही सॉल्व कर पाते हो कि यार इसके नेचर ऑफ रूट्स पूछ लिया हो तो फिर यार ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई -d/4a किस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं कि यार मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लें, तो भैया वो -d/4a से आ रही है। ये इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट्स ऊपर नीचे का और कैसे हमारा भैया डिवीजन है कि अगर f(x) लेस देन 0 है और f(x) ग्रेटर देन 0 है, राइट। फिर हमने बात करी यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, f(x) इज अ ऑड डिग्री सो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इज रियल। तो यार अब हम लोग नीचे चलते हैं इसमें थोड़ा सा, और भाई ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास। यार ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 के पेपर में आया था। अब देखने में यार कोई भी इसको देख के थोड़ा सा घबरा सकता है, पर अब मैं ऐसे आप लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी से भैया हो जाएगा, आप किसी ने एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ी हो तो उसका हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, लेट px बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट p0 इक्वल टू 1। मतलब कि अगर हम p के अंदर 0 डालें तो यार हमारे को आंसर जो मिलेगा वो 1 होगा। तो मान लो कि भैया जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जैसी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, राइट। फिर वो क्या कह रहा है, अगर हम 0 डाल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी x की जगह पे तो हमारे को 1 मिलेगा। तो अगर मैंने x की जगह 0 डाल दिया तो ये टर्म हट गई, ये टर्म हट गई, तो भैया जो c आना चाहिए वो हमारा 1 के इक्वल आना चाहिए अगर हम लोग x को 0 डाल रहे हैं। तो इससे हमारे को क्या मिल गया भैया, हमारा c तो है जो हो जाएगा इक्वल टू 1। अब वो क्या कह रहा है, px लीव्स द रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो यार हमें पता है यार कि अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करें, मान लो कि यार अगर मेरे पास यहाँ पर है 11 है, 11 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यार मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। तो अगर मैं 1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ 11 में से, तो 1 को 11 में सब्ट्रैक्ट कर दो तो 10 बन जाएगा, तो जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल होगा मेरा 2 के साथ में, राइट। तो हमारे को पता है किसी भी चीज़ को अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर बच रहा है, अगर हम उस रिमाइंडर को उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो जो चीज़ आएगी वो एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी। तो वो क्या कह रहा है, अगर हम x माइनस 1 से अपने इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 4 बच रहा है। तो अगर हम इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें इस इक्वेशन में से हमारी, तो यह ax² प्लस bx प्लस c। अब c की जगह हम लोग प्लस c नहीं लिखेंगे, c की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो उसकी जगह हम c की वैल्यू डाल देंगे +1 और माइनस कर देंगे इसमें से 4। तो अगर हम इसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमारे को पता है ये एक्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, तो इसका आंसर आना चाहिए 0, राइट। तो अब यार 0 एक्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, तो उसका कहने का मतलब है कि x माइनस 1 से एक्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो यार अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 से सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 1 रख दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा a प्लस यहाँ पे x1 लग दूंगा b माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। इसी तरह से यार अगर हम लोग दूसरी इक्वेशन देखें तो उसमें हमारे को वो क्या कह रहा है, दूसरी इक्वेशन में हमारे को गिवन है कि यार अगर हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। तो मान लो यार ये इक्वेशन है, अब रिमाइंडर अगर हमारा 6 बच रहा है तो हमारे को यहाँ पे -4 की जगह, ये हमारा x था सॉरी, तो यहाँ पे अगर हमारा रिमाइंडर 6 बच रहा है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -6 की जगह पे हमारे को यहाँ पे करना पड़ेगा -6 को, ताकि हमारा जो है रिमाइंडर सही मेंटेन रहे। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये यहाँ पे हमारा तो x था, राइट। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं -6 ताकि ये 0 है, पर यहाँ पे अब कंडीशन चेंज हो जाएगी। कंडीशन कैसे चेंज हुई, क्योंकि यहाँ पे हमारे को गिवन है कि x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x प्लस 1 की जगह हम लोग x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1। तो अगर हम यहाँ -1 पुट करेंगे तो यार a आ जाएगा एज इट इज, ये हो जाएगा -b और यहाँ पे हो जाएगा ये -5 का, अब ये हो जाएगा इक्वल टू 0। यार अभी हमारे पास क्या होगा, a और b में इक्वेशन बन गई कि भैया हमारे को a और b निकाल लेंगे और हमारी इक्वेशन हमारे पास होगी। तो अगर हमें a और b निकालते तो यार प्लस कर लें इनको, तो 2a इज इक्वल टू -8, तो a जो होगा 2 इक्वल टू -8 होगा, तो a इज इक्वल टू हमारा 4 हो जाएगा और b हमारा जो होगा वो 4 b हो जाएगा -1। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे a की वैल्यू रखी तो 4 - 3 इज 1, 1 उधर चला जाएगा तो b हो जाएगा हमारा -1, राइट। तो a हमारा 4 आ गया, b हमारा -1 आ गया। अगर हमारा a 4 आ गया और b -1 आ गया, हम यहाँ पे अगर अपनी इक्वेशन की जो थी हमारी इसके अंदर से पुट करें इस वैल्यू को, तो देखते हैं, देखो क्या मिलेगा हमारे को। हमारे पास इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c, तो यार a के अंदर मैंने पुट कर दिया 4,
4x² प्लस bx था, b की जगह मैंने पुट कर दिया -1 तो -x प्लस c की जगह मैंने पुट कर दिया 1। अब हमसे पूछा गया, वो ये कह रहे हैं कि हम ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हम लोग क्या वैल्यू डालें कि हमारे को ये मिले। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, हमारे पास ये रहेगा कि यार हमारे को इक्वेशन के रूट्स हमने निकाले और उससे हमें चेक करें कि यार अगर रिमाइंडर प्लस कुछ होता है तो रिमाइंडर को 0 के साथ अगर हम रखना चाहते हैं तो उतना रिमाइंडर माइनस कर देते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम क्या डालें इसके अंदर कि हमारे को ना ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग डालते हैं, यहाँ पे होते हैं कि 2 डालें तो 11 आ रहा है, या -2 डालें तो 19 आ रहा है। जैसे हम बोलेंगे अगर इसका रूट होगा, जैसे मैं बोलूँ इसका रूट भैया 1 है, तो अगर मैं इसके अंदर 1 डालूं तो क्या मेरे को 0 मिल रहा है। उसी तरह से अब ये हमारे को चेक करने को कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। फिर अब इसमें हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं हम थोड़ा सा, और थोड़ा चेक भी कर सकते हैं। अब अगर मान लो मैं P2 के लिए चेक करूँ, अगर मैं 2 के लिए चेक करूँ तो मैं देखूंगा 4 × 4 is 16, 16 - 2 is 12 और 12 + 1 is 13। तो भैया कोई भी इसमें सेटिस्फाई हमारे को नहीं कर रहा है ये, सॉरी 4 × 4 is 16, 16 - 2 is 14, 14 + 1 is 15। तो 15 किसी भी ऑप्शन में हमारे को नहीं दिख रहा है, तो -2 के लिए चेक कर लेंगे हम इसके अंदर। कि -2 के लिए चेक करूंगा तो 4 × 4 is again 16, 16 और -2 हो जाएगा मिलके +2, क्योंकि भाई माइनस बाहर है, -2 अंदर है, तो +2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 16 + 2 + 1 = 19। तो भैया ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये 2019 का क्वेश्चन था, अब जिसने इसको लॉजिकल तरीके से करा, इसको बेस क्लियर था। अब देखो इसमें कोई भी हार्ड कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं करा, इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जिसने बेस क्लियर था वो क्वेश्चन इजीली कर लेगा। 2019 का क्वेश्चन है ये, राइट। अब अगला हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये आई गेस 2015 का क्वेश्चन है शायद से, राइट। इसको अगर हम लोग देखें तो यार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर if x² + 2ax + 10 - 3 is greater than equal to 0 for all x belonging to R, तो भाई रेंज क्या होगी। अब हमने ऊपर अभी देखा था यार कि ऐसे कि हमारा अगर हमारे को ये हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो भैया हमारे को कभी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। हमने ग्राफ से देखा था ना, अगर ये हमेशा भैया ऊपर जा रहा है, कहीं पे भी नीचे टच नहीं कर रहा है, या हमेशा पॉजिटिव की कंडीशन है, तो मतलब ये कभी नीचे गया ही नहीं, क्योंकि अगर नीचे जाता तो भैया ये हमेशा पॉजिटिव ना रह पाता, एक जगह होती जहाँ पे नेगेटिव हो रहा होता, राइट। तो हम लोग इसमें चेक कर रहे होंगे ग्रेटर देन, और हमेशा पॉजिटिव में ये केस भी सकते हैं कि भैया ये एक पॉइंट पर टच कर रहा होता, तो हम लोग इसे चेक करेंगे हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे। तो यार ये है हमारा x² + 2ax + 10 - 3a। फिर अगर हम इसके अंदर से b² - 4ac को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखें, स्क्वायर माइनस 4ac है, उसको लेस देन इक्वल टू 0 पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई कि भैया जो यहाँ पे d b² - 4ac है, अगर उसको हमारा नॉन रियल करना है तो वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हमारे को रियल रूट्स की तरफ चले जाएंगे। पर यहाँ पे हमारे को दिख रहा है कि भैया ये हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो ये ऊपर रिलाई कर रहा होगा, तो हम लेस देन और इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे होंगे। तो यार b की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, b हो जाएगा 2a, तो b² क्या हो जाएगा हमारा 4a² - 4ac अगर हम लोग कर रहे होंगे इसमें, तो -4 × a की वैल्यू आ जाएगी 1 और c आ जाएगा मेरा 10 - 3a, 10 - 3a, राइट। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के भाई इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4a² - 40 - 12a। अगर हम चाहते तो भैया 4 को कैंसिल भी कर सकते हैं इसमें से, लेस देन इक्वल टू 0। 4 को अगर हम लोग कैंसिल करना चाहते तो 4 को कैंसिल भी कर सकते थे, 4 को कैंसिल कर देते हैं तो आ जाएगा a² - 10a -10 सॉरी, सही कर रहे हैं ना, -3a लेस देन इक्वल टू 0। तो भैया अब इसके जो रूट्स होंगे वो ये बन जाएंगे हमारे a² - 3a - 10, a² - 3a - 10 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारी रेंज आ रही होगी यार वो कुछ ऐसी आ जाएगी कि भैया ये हो जाएगा 5 -5 और ये हो जाएगा हमारा 2 +3 होगा। तो ये इस वाली रेंज में आंसर लाया कर रहा होगा, राइट। तो इसका आंसर करेक्ट ये वाला हो जाएगा। तो अगर आप इसमें भी देखो तो हमने बेस कॉन्सेप्ट यूज करा, बेस नॉलेज यूज करी कि यार हमेशा अगर हमारे को इसे पॉजिटिव रखना है, अगर हमारी इक्वेशन को हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो यार हमारा b² - 4ac वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद हमने b² की वैल्यू पुट कर दी, 4ac की वैल्यू पुट कर दी। अगर आपको ट्रिक समझ नहीं आई तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना, तो आप इस चीज को समझ पाओगे, राइट। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, +12 आएगा, क्योंकि -4 × -3 +12 होगा, तो ये +3 होगा। तो a² + 3a - 10। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास भी जो रूट्स या जो फैक्टर्स आ रहे होंगे वो होगा a + 5 एंड a - 2, a + 5 और a - 2 और a
+5 और a-2 को जब मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूँ तो ये +2 होगा, -5 होगा। अब हमारे को लेस देन 0 चाहिए, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी प्लस माइनस प्लस। तो लेस देन 0 चाहिए तो भैया जो रेंज हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी, 5 और 2 वाली। तो मैं होप करता हूँ कि आपको क्लियर हो रहा होगा और जस्टिफाई कर पा रहा हूँ मैं आप सबको कि यार ये मेरा 5/2 आंसर किस इस रेंज में कैसे लाया करा गया। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार आप इसे दोबारा देखना, आपको ये जरूर क्लियर सी और अच्छे से समझ आएगा। सिमिलरली अगर हम ये देखें, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन k-2x² + 8x + k + 4 हैज बोथ रियल, डिस्टिंक्ट एंड नेगेटिव रूट्स। अब भैया इसके अंदर भी सेम चीज होगा, भैया रियल डिस्टिंक्ट रूट्स निकालने हैं और साथ में नेगेटिव निकालने हैं। तो इसमें दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। एक तो भैया a इसका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो यार k-2 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो भैया k-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो भाई k जो है वो भैया कम से कम 2 से तो बड़ा ही होगा। तो भैया उससे नीचे के जो से भी ऑप्शन होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सेम बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। हाँ तो दोस्तों, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आया, अब इसके अंदर ये कैसे करना है यार कि बच्चों बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यार इसमें ये जो हमारी ये वाली साइड है इसको हम इससे इक्वेट कर देंगे। इससे इक्वेट करने के बाद भैया हम लोग क्या करेंगे, ये जब एक दूसरे से इक्वेट हो जाएंगे तो यार हम इसके अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के इनकी ग्रुपिंग कर देंगे। ग्रुपिंग से हमारे को इक्वल टू बी इक्वल टू सी ऐसी कंडीशन मिल जाएगी, उससे ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन यार अगर आप इनको थोड़ा सा टाइम दोगे तो सारे सॉल्व होंगे। मैं सारे सॉल्व नहीं करवाऊंगा यहाँ पे क्योंकि यार सारे इनके आंसर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर आप बेस स्टडी करेंगे तो आप किस तरह से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलरली यार इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दो रूट्स इसके ये वाले हैं, एक α/2 है, एक β/2 है, वो इसका रूट है। तो यार ये मजदूरी वाला क्वेश्चन हो गया कि आपको कंडीशन पता है भैया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा p और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा -r। सिमिलरली इसके अंदर हम लोग करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा इस बार r के इक्वल। तो इस तरह से यार अब इसके अंदर अलग अलग वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करके ये सारे आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मजदूरी वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यार ये कुछ प्रीवियस के क्वेश्चंस थे, अगर आप इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और बेस पे आपने वर्क कर रखा है। आपको दिखा रहा हूँ, देखो क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी टफ नहीं है। मेरे यहाँ पे पर्पस आपको पढ़ाने का नहीं है, मेरे को आपको ये शो करने का कि अगर आप अच्छे से अभी जो बचा हुआ टाइम है 60 दिन का हमारे पास, उसमें अगर आप बेस पे वर्क कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छा आगे अचीव कर सकते हैं इस एग्जाम के अंदर। तो अब ये थोड़ी सी ट्रिक्स जो हमने ऊपर बताई इनको आप एक बार अच्छे से दोबारा देखिए। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस का मैंने आपको हिंट दिया, इनको दोबारा समझिए। इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो यार हम आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ यार बहुत सारे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमारे लिए भैया कंप्यूटर साइंस सेक्शन के ऊपर और लॉजिक रीजनिंग सेक्शन के ऊपर वीडियो लेकर आइए। यार उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आ रही होगी। अगर आपको और भी किसी मैथ्स के टॉपिक में डाउट्स है या आपको कोई हैंडी नोट्स चाहिए तो आप उस टॉपिक का नाम नीचे मेंशन कर सकते हैं। वेक्टर्स पे कुछ बच्चों ने हमको कहा था, तो वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसमें आपके लिए लेकर आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।